दोस्तों, कभी आपने सोचा जुल्म कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है और हक हमेशा अपना रास्ता बनाता है, चाहे समुंदर ही क्यों ना फट जाए। ये कहानी उस आदमी की है जो एक वक्त मिस्र से भग कर निकल गया था और फिर एक दिन अल्लाह ने उसको वापस भेज दिया, एक जिम्मेदारी के साथ और एक मोजिज़ा के साथ। दोस्तों, जैसे ही जादूगर सजरे में गिरे, फिरौन बिल्कुल पागल हो गया। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। वो कुर्सी से उछाल कर खड़ा हुआ और चीख कर बोला, मैंने तुम्हें जादू सिखाया और तुम आज मेरे दुश्मन के सामने सर झुका रहे हो। लेकिन दोस्तों, सच जब दिल को छू ले तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा जालिम भी उसे रोक नहीं सकता। जादूगर सर उठाए बगैर बोले, हमने वो देख लिया जो तुम नहीं देख सके फिरौन। यह जादू नहीं था, यह रब्बुल आलमीन का मोजिज़ा था। उनकी आवाजें कांप रही थीं, लेकिन उनके दिल पुरसुकून थे। फिरौन के लिए यह सबसे बड़ा थप्पड़ था कि उसके ही लोग सबसे पहले ईमान ले आए। गुस्से से फिरौन गरजा, मैं तुम्हारे हाथ पांव कतवा दूंगा या सिलबों पर लटका दूंगा। मगर लोगों ने देखा कि जादूगर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू बस जिस अजाब का हुक्म दे सकता है दे दे, लेकिन हम अपने रब से मुंह नहीं मोड़ सकते। दोस्तों, यह था ईमान का असल रंग। जादूगरों पर इतना बड़ा चोट लगने के बाद फिरौन ने अपनी बड़ी काउंसिल बुलाई। उसने आवाज लगाई, मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं, फितना फैलाने आया है। मगर सलाहकार भी देख चुके थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा बात से ज्यादा असल हकीकत था। इस वक्त बनी इसराइल का ईमान रोज बढ़ता जा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान रहते, उन्हें तसल्ली देते, उन्हें अकीदा सिखाते। सब कुछ अल्लाह के वक्त से होता है, सब्र करो। लोगों की आंखों में पहली दफा उम्मीद की रोशनी चमकी थी। फिर अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। सबसे पहले दरियाए पानी खून बन गया। मिस्री लोग पानी भरते और लाल खून जैसी रवानी बहती। लोग चीख रहे थे, मगर फिरौन सर जिद पर था। बनी इसराइल के घरों का पानी साफ था। ये खुद एक मोजिज़ा था। कुछ दिन बाद पूरा मिस्र मेंढकों से भर गया। घर, रसोई, बिस्तर, किले, हर जगह बस मेंढक ही मेंढक। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, दुआ करो कि यह अजाब हट जाए, मैं तुम्हारे लोगों को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन जैसे ही अजाब हटा, वो फिर अपने वादी से मुकर गया। फिर गश्त का अजाब आया। आसमान से छोटे परिंदे उतरते और एक रात में तमाम फसलें खा जाते। इजिप्ट का सबसे ज्यादा सिक्योर फूड बैंक भी तबाह हो गया। दोस्तों, फिर अल्लाह ने मिस्रियों पर कहत बरसा दिया। पानी सूखता जा रहा था, फसलें मुरझा रही थीं, बच्चे भूख से रो रहे थे। फिरौन फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गिरा गिरा आया, दुआ करो वरना लोग मर जाएंगे। लेकिन अजाब हटा तो फिर से उसका दिल पत्थर बन गया। एक रात आसमान बिल्कुल सियाह हो गया। हवाओं ने रूह तक हिला दी और एक बड़ा तूफान मिस्र पर टूट पड़ा। किले गिरने के करीब थे। लोग डर के मारे सो नहीं सकते। फिर भी फिरौन ईमान नहीं लाया। आखिरकार एक रात अल्लाह का हुक्म आया, आप अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। चंदनी रात, हवा ठंडी और मूसा अलैहिस्सलाम चुपके हर कबीले को जगाते, तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। रात भर लोग चलकर समंदर के किनारे तक आ पहुंचे। सबने पहला सूरज वहीं उगते देखा, मगर पीछे दूर से घोड़ों की आवाज आई। फिरौन पूरी फौज के साथ करीब आ रहा था। बनी इसराइल चीख उठे, हम फंस गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे हिदायत देगा। दोस्तों, यह यकीन ही मोजिज़ा बनाता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हमसा उठाई, हवा रुकी, जमीन ठहरी और पानी एक जबरदस्त धमाके के साथ ऊपर उठने लगा। दो बर्फ जैसी ऊंची दीवारें बन गईं। बीच में सूखी जमीन
जहां से लोग गुजारने लगे। फिरौन ने जब ये मंजर देखा तो उसका तकब्बुर फिर जाग उठा। वो फौज के साथ समंदर में घुस गया, मगर अब वक्त खत्म हो चुका था। जब वो बीच तक पहुंचा, पानी की दीवारें टूट गए। मिस्र का सबसे बड़ा जालिम एक ही लम्हे में डूब गया। उसकी चीख समंदर ने हमेशा के लिए दबा दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह की कुरानी कहानियां और डेप्थ के सत बनाते रहे, तो HT इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह का वादा सच है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।